जब श्री भरत जी अयोध्या समाज के लोगों के साथ श्री राम जी से मिलने चित्रकूट के लिए जाते हैं और निषाद राज उनको बताते हैं कि देखो यही तुम्हारे भैया का आश्रम है। उस समय श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ कुछ वार्ता कर रहे थे। श्री राम जी और सीता जी बरगद के पेड़ के नीचे ऊँचे चबूतरे पर बैठे थे और श्री लक्ष्मण जी उनकी प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। और जैसे ही भरत को उन्होंने देखा, चूँकि लक्ष्मण जी श्री राम जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, तो उस समय वो उठ नहीं सकते थे, क्योंकि भगवत अपराध होगा कि राम जी के प्रश्न का उत्तर बिना दिए उठ जाना। अगर वो नहीं उठते हैं तो भरत जी दंडवत कर रहे हैं, ज़मीन पर गिर गए हैं, बड़ी तेज से चिल्ला रहे हैं, हे तात हे तात। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से कि देखो भरत आए हैं। जैसे ही श्री राम ने सुना भरत आए हैं तो जैसे ही भा शब्द निकला, वैसे ही राम उठ पड़े और उनकी चार चीज़ें, पट जो डाले रहते हैं गले में, धनुष, बाण और निशंग, ये चारों चीज़ें लक्ष्मण जी के पास गिर गईं। और जब रा कहा लक्ष्मण जी ने, उतनी देर में श्री राम जी आधा रास्ता पार कर गए थे। और जैसे ही ता कहा, मतलब वेग का दर्शन करिए। श्री तुलसीदास जी ने लिखा है किस वेग से श्री राम जी उठे हैं। और श्री लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दे रहे थे श्री राम जी को, तो श्री राम जी उनसे कुछ पूछा था, तो श्री लक्ष्मण जी के उत्तर देने के लिए लिखा है कि श्री जैसे पतंग पानी बरसने वाला हो तो जैसे पतंग नहीं खींची जाती है, चढ़ी चंग जन खींच खिलारू, मतलब उस तरह से पतंग खींचते, उसी तरह लक्ष्मण जी ने अपनी बात को तुरंत पूरा किया और श्री राम जी चल दिए। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ विद्वान मानते हैं कि श्री राम जी की चारों चीज़ें क्यों गिरी थी। तो जब किसी विद्वान ने पूछा, किसी भक्त ने उस पट से कि भाई पट क्यों गिरे तुम, तो पट ने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि श्री राम जी और जब भरत जी का मिलन हो उसके बीच में पट रहे, मतलब उनका हृदय पूरी तरीके से न मिल पाए, हम उसमें बाधा नहीं बनना चाहते थे। क्योंकि श्री राम जी ने खुद भरत जी से कहा था कि अगर तुम नहीं उठ रहे हो तो हमारा जो हृदय है वो और ताप ले रहा है, बहुत दहक रहा है, जब तक तुमको हृदय से नहीं लगाऊंगा तब तक मेरे चैन नहीं पड़ेगा। उधर भरत जी कह रहे थे भैया मैं आपको कौन सा मुंह दिखाऊं जिस मेरी वजह से आपको इस वन में आना पड़ा और इतना कष्ट झेलना पड़ा। फिर भी श्री राम जी ने उनको उठाया, आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, तुमको गले से लगाना चाहता हूँ। श्री राम जी ने उनको उठाया, बिना मुंह देखे श्री राम जी ने उनको अपने गले से लगाया। और दोस्तों इसी प्रकार जब श्री राम जी की जो चार चीज़ें गिरी थी, तो पहली चीज़ पट ने तो कहा कि मैं बाधा नहीं बनना चाहता था हृदय पर रह करके। और धनुष बाण से जब पूछा गया तो धनुष बाण ने कहा कि जब भाई भाई से मिलता है तो हाथ में धनुष बाण नहीं होना चाहिए, हृदय में प्रेम होना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि आज के समाज में संपत्ति के लिए, जरा जरा सी बात के लिए जो भाई से विवाद होता है, वहाँ पर हमको इस प्रसंग को याद करना चाहिए। जब श्री राम जी अपने भाई भरत जी से मिलने गए थे तो धनुष बाण वहीं पर गिरा के गए थे। और इसका एक और भी बताते हैं कि श्री राम जी चार चीज़ें छोड़ करके दौड़े थे, उसी प्रकार भरत जी भी चार चीज़ें छोड़ के आए थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इससे पता चलता है कि भगवान उसी तरह से भक्त को प्यार करते हैं, उसका दुलार करते हैं जिस त्याग से भक्त उनको पुकारता है। भरत जी ने धर्म अर्थ काम मोक्ष को त्याग किया था, तो श्री राम जी ने भी अपनी